हेलो दोस्तों। हर रोज की तरह आज मैं एक और नई वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के पास। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ महाभारत से जुड़े कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने कभी सुने होंगे। तो दोस्तों, देरी ना करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चलो। तो दोस्तों, 5 पांडव जो थे, ये पांचों पांडव माता कुंती और माता माद्री के पुत्र थे। यानी कि युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, ये 3 माता कुंती के पुत्र थे और सहदेव और नकुल माता माद्री के पुत्र थे। ये 5 हो गए। लेकिन दोस्तों, माता कुंती के एक और पुत्र थे जो कहीं और पल रहा था, एक सारथी के घर में। उसका नाम था कर्ण। ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों कर्ण को पहले ही माता कुंती छोड़ दिया था, त्याग दिया था, इसीलिए वो पांडव में गिनती नहीं होता है। ठीक है। तो दोस्तों, ये था पांडव। हम कुछ मोटे मोटे चीज़ों को लेकर चलेंगे दोस्तों। मोटे मोटे चीज़ें ही मैं आज बताऊंगा आप लोगों को महाभारत से जुड़े। तो दोस्तों, चलो अगले टॉपिक पे चलो। अब बात करते हैं दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि पे अर्जुन को जो गीता सुनाई, उस गीता को क्या सिर्फ अर्जुन ने ही सुने थे या कुछ और लोग भी थे जिन्होंने लाइव इस दृश्य को देखे और सुने? तो चलो दोस्तों, वो कौन लोग थे ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहा था, उस समय जिस रथ पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सवार थे, उस रथ में एक ध्वज भी था, जिस ध्वज में भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी विराजमान थे। तो इस तरह से हनुमान जी ने भी गीता को लाइव सुने। दोस्तों, अब बात करते हैं और एक शख्स की जिन्होंने पूरे वृत्तांत को, पूरे दृश्य को देखा, पूरे महाभारत को समझे और अपने दिव्य दृष्टि से वो भी देखे जो बाकी लोगों ने नहीं देखा। तो वो है दोस्तों बर्बरीक। बर्बरीक एक ऐसा योद्धा था दोस्तों, जिसको इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने उसको रोक दिया था। लेकिन उन्होंने इस पूरे दृश्य को बहुत ही अच्छे से लाइव देखे। अब बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कौन था जिन्होंने लाइव देखे? तो दोस्तों, वो था संजय। दोस्तों, संजय के पास भी दिव्य दृष्टि था कि वो लाइव देख सके और वो लाइव देख के हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र को पूरे दृश्य के बारे में बता रहा था कि अभी अर्जुन रथ पे सवार हुआ है, अर्जुन अभी धनुष उठाया है और अभी बाण चलाएगा, इधर युधिष्ठिर ये कर रहा है, भीम ये कर रहा है, आपका दुर्योधन ये कर रहा है, दुशासन ये कर रहा है। वो सारे दृश्य जो था लाइव देखकर संजय धृतराष्ट्र को बता रहा था। तो इस हिसाब से उन्होंने भी देखा। केवल जिसके पास ये दिव्य दृष्टि था, उन लोगों ने ही इस दृश्य को देखा है। तो दोस्तों, ये कई सारे लोग हैं जिन्होंने लाइव इस दृश्य को देखा है, इस ज्ञान को सुने हैं, प्राप्त किए हैं। वो काफ़ी महान लोग थे जिन्होंने लाइव देखे इस महाभारत को। दोस्तों, आज हम लोग महाभारत केवल श्रीमद् भगवत गीता या फिर महाभारत या फिर भागवत पुराण में पढ़ते ही सुनते हैं और टेलीविज़न में देखते हैं। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों ने लाइव देखा है, उन लोगों का अनुभव भी बहुत बढ़िया रहा होगा, शायद। मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में केवल अर्जुन ही ऐसा एकलौता धनुर्धर नहीं था या फिर एक ऐसा योद्धा नहीं था। उनके अलावा ऐसे कई और भी योद्धा थे जिनके पास ऐसे कई सारे शस्त्र थे जिस अस्त्र से इस महाभारत युद्ध को एक ही झटके में विराम दे सकता था। तो दोस्तों, चलो जानते हैं वो कौन था। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया कि इस विशाल महाभारत युद्ध को विराम लगा सकते थे। कौन लगा सकते थे? तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं, अगर भगवान श्री कृष्ण स्वयं चाहते तो इस युद्ध को एक ही झटके में विराम लगा सकते थे। और दूसरा शख्स हो गया दोस्तों बर्बरीक, जो एक खुद में बहुत ही भयंकर कह सकते हैं, एक यानी कि भयंकर योद्धा था, जिनके पास ऐसे कई सारे शक्तिशाली अस्त्र थे।
उन अस्त्रों को अगर प्रयोग करते, केवल एक ही अस्त्र अगर प्रयोग करके उस महाभारत युद्ध को विराम लगा सकता था, लेकिन दोस्तों उनको भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही रोक दिया इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने से पहले। दोस्तों एक कहानी ये भी आता है कि उस युद्ध में जानबूझकर वो पार्टिसिपेट करने जा रहा था, क्योंकि उसका कहना था कि उसका एक ये सोच था कि जो टीम हारेगा, यानी कि जो टीम दुर्बल होता जाएगा, मैं उस साइड से युद्ध करूंगा। तो इस तरह से अगर इस तरह से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कौरव जो थे वो अधर्मी थे और ये लोग जो है ये संसार के लिए नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हारेंगे, ये निश्चय है। और इसी कारण से उन्होंने बर्बरी को रोका। और बर्बरी भी जानते थे कि कौरव जो है वो हारेगा ही, क्योंकि अर्जुन के साइड में, पांडव के साइड में भगवान श्री कृष्ण स्वयं था, इसलिए जीत तो उनकी होनी ही थी। इसीलिए इसी बात का फायदा उठा के बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को उकसाया, क्योंकि बर्बरीक चाहता था कि उसकी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के हाथों हो, क्योंकि उसके नानी हिडिंबा ने उसको यही सिखाया था कि अगर मुक्ति चाहिए, वैकुंठ धाम चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही मृत्यु प्राप्त करना होगा, तभी तुम्हें वैकुंठ धाम मिल सकता है। और इसी बात का फायदा उठा के बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को उकसाया और उस भगवान श्री कृष्ण को उकसा के उनकी सुदर्शन चक्र से उनका वध करवाया। लेकिन दोस्तों जब उनके सिर धड़ से अलग किया, तब उन्होंने एक वरदान मांगा कि वो इस महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता था। और उन्होंने देखा भी, और ये भी देखा अपने दिव्य दृष्टि से, जो बाकी लोग नहीं देखे, जो बाकी लोग देख रहे थे वो लोग नहीं देख पाए। दोस्तों बर्बरीक ने देखा कि सभी योद्धा जो मार रहे थे वो सभी निमित्त मात्र थे, लेकिन मारने वाला एक केवल श्री कृष्ण ही था। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ही सभी असुरों का, सभी अधर्मियों का, दुराचारियों का वध कर रहा था। ये बर्बरीक ने देखा, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि मिला हुआ था भगवान श्री कृष्ण से। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो जो मैंने महाभारत के ऊपर बनाया। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।